Hello guys. 8th of June 2022, RBI Governor Shaktikant Das comes with a very new legislation again. He talks that the repo rate would be increased further by 50 basis points, and we're going to have a total of 4.9% repo rate in the current terms. I come up to discuss कि repo rate क्या होता है, reverse repo rate কি হয়, and এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান doubts often আমাৰ mindset থাকে. And let us try to see in continuation with the previous video where we discussed SLR and CRR. Now going by the literal meaning, যদি আমি literally suppose যাওঁ যে repo rate or full form to কি, the full form of repo rate is repurchasing option. क्या होता है? Repurchasing option. But अगर literally हमें अगर समझना है, if you have to understand the term, it is same like just imagine a situation, just imagine a person Ram. Now this person needs money. We often are in crunch of money. अगर पैसा चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं? We go to the bank. We take a loan probably. ठीक है, हम बैंक के पास जाके लोन ले लेते हैं. Imagine a situation कि a bank needs money. अगर बैंक को पैसा चाहिए, पकड़ लो कि बैंक का इतना बुरा दिन आ गया कि उसको भी पैसे की कमी पड़ रही है. हमने पढ़ा था CRR मेंटेन करने के लिए बैंक को पैसा चाहिए, SLR मेंटेन करने के लिए बैंक को पैसा चाहिए. ठीक है, तो for any kind of reason, XYZ reason, let's imagine the bank needs money now. Where does the bank go to? The bank has to go to RBI. ठीक है, again coming back to Ram. ठीक है, if we ever take a loan, आपको पता होगा अगर हम लोन लेते हैं तो एक इंटरेस्ट चार्ज होती है उसमें. We have to pay interest rate 7%, 8% depending on car loan, home loan, अलग अलग rates prevalent होती है, right? Same way, अगर बैंक भी RBI से पैसा लेगी, if the bank now wants to borrow money from RBI, RBI also charges a interest rate on the bank. ठीक है, और उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as a repo rate. ठीक है, एकदम सरल भाषा में बोलने से, if the bank is borrowing money from RBI, interest is charged and उस interest को बोलते हैं हम repo rate. ठीक है, repurchasing option या repurchase agreement भी बोलते हैं कभी कभी हम इसे. prelims point of view it is important. It is the amount of interest charged rather on RBI lending funds to the commercial banks. It is controlled by the Reserve Bank of India. कि रेट कितना होगा, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट 6%, 7%, 8% देना होगा, कितना देना होगा रेपो रेट, दैट इज डिटरमाइंड बाय हुम? द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड ये जो लास्ट पॉइंट है शायद आपको समझ नहीं आया होगा. द डिक्लाइन इन द रेपो रेट कैन लीड टू द बैंक्स ब्रिंगिंग डाउन देयर लैंडिंग रेट विच इज बेनिफिशियल फॉर रिटेल लोन. ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा डीपर पिक्चर समझना होगा. आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर ऑन इन दिस वीडियो. ठीक है, यहां तक समझ गए. अब इसी का काउंटर पार्ट एक होता है. ठीक है, एक दूसरा काउंटर पार्ट होता है रिवर्स रेपो रेट. ये भी बड़े परेशान करती होगी आपको. न्यूज़पेपर्स में बड़ा आपको मतलब इनका ये वाला टर्म भी आता रहता है. नाउ व्हाट इज दिस? लेट अस इमेजिन अ रिवर्स सिचुएशन. ठीक है, हमने पहली सिचुएशन में क्या देखा कि बैंक नीड्स मनी एंड इट गोज टू RBI. नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जब RBI नीड्स मनी. पकड़ लो RBI को क्रंच हो रही है फॉर एनी XYZ रीजन. Where does the RBI go? RBI now borrows money from the bank. ठीक है, एनी कमर्शियल बैंक. हाँ, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक से अगर RBI पैसा लेता है, द रेट चार्ज्ड बाय द बैंक, अब बैंक इंटरेस्ट लेगा बिकॉज बैंक पैसा दे रहा है, राइट? उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. बड़ा लॉजिकल टर्म्स है गाइस, ध्यान से देखना. जब बैंक पैसा लेता है तो रेपो रेट, जब RBI पैसा लेता है तो रिवर्स रेपो रेट, उसका उल्टा, राइट? तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग से देखो, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द RBI व्हाइल बोरोइंग मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. करेंटली द रेट इज 3.35%. ठीक है, और मैंने आपको रेपो रेट बताया था, इट इज 4.9% करेंटली. ये रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, नेवर इन द एग्जाम इज, मैंने देखा नहीं है ये पूछते हुए लोगों को. ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको कंसेप्ट समझने में आना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे.
ठीक है, इट इज an important policy instrument of monetary policy which controls the money supply in the country. अब मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है, लेट अस ट्राई टू चेक दैट आउट. ठीक है, ये चीज मैं अब जितना सा हमने पढ़ा ये दोनों स्लाइड्स में, आई विल ट्राई टू समराइज दिस एक एग्जांपल लेके. ठीक है, पकड़ लीजिए ये एक बैंक है, कोई भी बैंक है, पकड़ लीजिए एसबीआई है, आरबीआई है. एक्चुअल में मतलब प्रोसेस होता कैसे है, लेट अस ट्राई टू सी कि जो प्रोसेस होता है एक रियल टाइम प्रोसेस हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. ओके, হয় কি বস্তুটো ধৰি লওক যে আমি এই বেংকটোক পইচা লাগে. ঠিক আছে, দিস needs money. তো ये बैंक क्या करेगा, এই बैंक কি কৰিব, বেংকৰ তাত কিছুমান GSAC বুলি বস্তু থাকে. ঠিক আছে, GSAC, what is GSAC? Government securities. GSAC is a short form of government securities. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दे हैव सर्टेन सिक्योरिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज अ वेरी वेरी ट्रेडेबल एसेट. मतलब इसको आप ट्रेड कर सकते हो ओपन मार्केट में. ठीक है, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू. इट इज सपोर्ट दैट আমার এটা মোটা দেখো গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি নাই, बिकॉज आई एम नॉट गवर्नमेंट regulated body, but banks are government regulated body as per RBI Act 1934, right? तो GSAC होता है, this is a very very high valuable asset. ओके, ये जो GSAC होता है बैंকৰ লগত, এই বেংকে নিজৰ GSAC टू बैंक gives this GSAC to the RBI. बोले कि आप GSAC ले लो, RBI को बोले कि बैंक SBI पकड़ लो, SBI will say कि आप हमारी GSAC ले लो और रिटर्न में आप मेरे को 100 करोड़ रुपया दे दो, यू गिव मी 100 करोड़ ऑफ रुपीस. ठीक है, एंड जब मेरे पास इसका काम खत्म हो जाएगा, आई विल रिटर्न यू दैट 100 करोड़ रुपीस प्लस द रेपो रेट जो भी है, एंड यू विल रिटर्न मी दैट GSAC टू मी. दोबारा से GSAC आप रिटर्न कर दोगे. बड़ा सिंपल सा गेम है गाइस. आपके पास कोई वैल्यूएबल एसेट है, पकड़ लीजिए बचपन में आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट, पकड़ लीजिए कोई क्रिकेट बैट. ठीक है, क्रिकेट बैट आपने किसी को दे दी और उसके बदले में मतलब आपने गिरवी रखा एक तरीके से क्रिकेट बैट को, यू हैव गिवन इट एज अ मॉर्गेज, एंड उसके बदले में दोस्त आपको 10 रुपया देता है. ठीक है, और जब आपका 10 रुपया का काम हो जाता है, देन यू रिटर्न बैक द 10 रुपीज टू योर फ्रेंड एंड टेक बैक योर क्रिकेट बैट. यहीं पे ये क्रिकेट बैट की जगह GSAC डाल लो और 10 रुपये की जगह 100 करोड़ डाल लो, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ बिग बिग बैंक्स हियर, राइट? तो ये हो गया रेपो रेट का प्रोसेस. आप पूछोगे सर GSAC का क्या काम है, व्हाई इज द GSAC या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड? नाउ लेट्स इमेजिन अ नेगेटिव सिचुएशन कि बैंक डज नॉट रिटर्न दिस मनी 100 करोड़. पकड़ लीजिए ओवरनाइट ऑपरेशंस होता है जनरली, रेपो इज अ शॉर्ट टर्म ऑपरेशन. तो बैंक ने एक दिन के अंदर देना था, पकड़ लीजिए, एंड बैंक ने पैसा दिया नहीं RBI को वापस. तो what does RBI will do is it will now trade this GSAC in open markets. ओपन मार्केट में जाएगी, इसकी नीलामी कर देगी. ठीक है, एंड कोई ना कोई इसको खरीद ही लेगा. जैसे नीलामी होता है, IPL में ऑक्शंस होता है, वैसे ही इस GSAC का ऑक्शनिंग हो जाएगा और RBI will recover this 100 करोड़ रुपीस from that auction. ठीक है, इसीलिए GSAC का ट्रेडिंग होता है. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिक्योर्ड एसेट. ओके, समझ में आया रेपो ऑपरेशन कैसा होता है? जनरली इट इज डन फॉर ओवरनाइट पीरियड, मतलब एक दिन के लिए होता है. ठीक है, 100 करोड़ में अब 4.9% चल रहा है, तो 4.9% दैट इज 49 करोड़ आप हिसाब लगा लीजिए. तो 149 करोड़ SBI को वापस देना होगा एक दिन की ऑपरेशन के लिए RBI को. ओके, दिस वाज योर रेपो ऑपरेशन. नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ रिवर्स रेपो ऑपरेशन. अब उल्टा हो जाएगा गेम, फंडामेंटल सेम रहेंगे बट द गेम विल रिवर्स. जस्ट अ सेकंड. So यहाँ पे now what will happen is RBI needs money. Who needs money now? RBI needs money, right? Money is needed by RBI. So what it will do is RBI also has government securities. Government securities RBI के पास भी होता है. Now RBI will give its government security to bank and bank will give 100 crore rupees to RBI, let's say. ठीक है, and after that time period whatever is the predetermined, generally it's done for 1 day, but 7 दिन के लिए, तो टर्म रेपो बोलते हैं उसको. तो 7 दिन 8 दिन 28 दिन तक का कोई भी टाइम पीरियड तक आप ले सकते हो. ठीक है, तो उस
एक दिन में या 2 दिन में वापस कर दिया तो नाउ आरबीआई विल रिटर्न 100 करोड़ बट प्लस रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कितना था? 3.35% ऑफ द अमाउंट। 3.35% मतलब 33.5 करोड़ रुपीस। तो 100 प्लस 33.5 करोड़ रुपीस, दैट इज 133.5 करोड़ रुपीस वापस देगी आरबीआई एसबीआई को। एंड एसबीआई क्या करेगी इन रिटर्न? जो आरबीआई की जीसैक है वो इनको बाइज्जत वापस कर देगी। इफ इन एनी केस आरबीआई डिफॉल्ट करती है, हालांकि आरबीआई तो बैंकर ऑफ बैंक है तो कभी ऐसा डिफॉल्ट होता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर कभी हुआ है तो जीसैक बैंक सेल कर सकती है एंड देन फाइनली कैन प्रैक्टिकली गेट द मनी रिकवर्ड। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ जीसैक एंड रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। अब गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने बताया था, दिस पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट पॉइंट, द डिक्लाइन ऑफ रेपो रेट कैन लीड टू बैंक्स ब्रिंगिंग डाउन देयर लैंडिंग रेट। ठीक है, इसका ये मतलब होता है गाइस, एक सेकंड में ध्यान से आपको समझा देता हूँ ये चीज कि पकड़ लीजिए नाउ आरबीआई रिड्यूसेस द रेपो रेट। आरबीआई ने 4% कर ली, पकड़ लो। तो पहले 100 करोड़ लेने से आरबीआई को वापस कितना करना पड़ता? 49 करोड़ वापस करना पड़ता था, राइट? इंटरेस्ट पे करना पड़ता था 4.9% के हिसाब से। बट नाउ इट इज ओनली पेइंग 40%, 40 करोड़ बिकॉज द रेपो परसेंटेज इज 4%। तो 100 करोड़ में सिर्फ 40 ही करोड़ वापस करेगी आरबीआई को द स्टेट बैंक। दैट मीन्स व्हाट? इट हैज 9 करोड़ मोर, द एसबीआई विल हैव 9 करोड़ मोर मनी विथ देमसेल्व्स। इंटरेस्ट सेव मतलब मनी सेव्ड। ठीक है, अब 9 करोड़ ज्यादा लोन दे सकती है एसबीआई। अब एसबीआई अगर लोन ज्यादा देगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। आई विल हैव मोर मनी इन माई पॉकेट्स बिकॉज आई कैन टेक दैट मनी फॉर चीपर रेट्स फ्रॉम द एसबीआई। एंड अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो आई विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा, बिजनेस ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रो होती है। दिस इज रिटन, डिक्लाइन इन रेपो रेट कैन लीड टू बैंक्स ब्रिंगिंग डाउन देयर लैंडिंग रेट। मतलब मुझे भी चीपर लोन मिलेगा एंड रिटेल लोन बोरोवर्स को बेनिफिट होता है। मतलब मैं हूं रिटेल लोन लेकर, मैं रिटेल लोन लेता हूं, छोटा मोटा लोन लूंगा मैं। एंड अगर मैं आरबीआई कम चार्ज कर रही है एसबीआई के ऊपर तो एसबीआई भी मेरे ऊपर कम चार्ज करेगी। एंड एसबीआई अगर मेरे ऊपर कम चार्ज कर रही है तो मैं ज्यादा इकोनॉमिक बूम पे हेल्प कर सकता हूँ, बिजनेस में इंप्रूव कर सकता हूँ एंड आई कैन मेक द कंट्रीज जीडीपी ग्रो। ठीक है, एंड इसका उल्टा अगर होगा तो कभी कभी रिसेशन भी हो जाता है। I hope you have gathered good knowledge about this topic now. If there are any doubts, you can put down in the comment section. ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इसी सीक्वल को कंटिन्यू करेंगे एंड विल सी सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ रेपो रेट इन द इन्फ्लेशन जो हम लोग बात करते रहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस, होप यू हैव बेनिफिटेड, टेक केयर, बाय बाय। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি।